जय हिंद, जय भारत। मैं चिराग शर्मा। इस समय आप जुड़ चुके हैं RSN एक्सप्रेस के साथ। जैसा कि कुछ दिनों पहले से एक बड़ा मामला सामने निकल कर आ रहा है, भगोड़ा सुरेश चौधरी, जी हाँ, ड्रग इंस्पेक्टर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से क्यों दूर है, ना जाने क्या कारण है। जनता जनार्दन परेशान हो चुकी है, क्योंकि अभी तक लोगों का ये तक भी कहना है कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं रली मिली भगत हो सकती है, या कोई आला अधिकारी बड़े बड़े राजनेताओं का सर पर हाथ है, तभी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। अभी हमारे साथ समाज सेवी राजीव सरदाना जी मौजूद है, जो जवाब दो हिसाब दो के संस्थापक है उस संस्था के। फिलहाल इनसे जान लेते हैं कि आपका क्या मानना है। राजीव जी नमस्कार, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार जी, आपके दर्शकों का भी नमस्कार जी। ऐसा है जी, ये जो ड्रग इंस्पेक्टर है ये बड़ा शातिर किस्म का आदमी है। ये पहले भी 2 बार मुकदमा में फंस चुका है, इस टाइप का मुकदमा में। लेकिन वो जो इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए थे वो इतने मतलब ढंग से नहीं हुए थे। ढंग से मीन्स भाई इसके अंदर हमने इसका स्टिंग ऑपरेशन किया। उस टाइम में स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ था। और वो जो करने वाले थे, जो कंप्लेंट करने वाले थे, अब पता लग रहा है कि वो लोग बेचारे पीछे हट गए थे। लेकिन अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने इसका स्टिंग ऑपरेशन किया पूरा। हम इसका जो है ना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेके हमने इसके ऊपर रेड करवाई। रही बात कि अब तक ये गिरफ़्तार क्यों नहीं हुआ, गिरफ़्तार ना होने के कारण मुझे तो ये शक लग रहा है कि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन टीम है ना जी, उसका इसमें बहुत बड़ा हाथ है। वो हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम गुमराह नहीं हो रहे। हम उनकी हर बात का जवाब दे रहे हैं। हम उनको हर बात जो है रिटर्न में दे रहे हैं और रिटर्न में ही उनसे जवाब ले रहे हैं। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन टीम का जो इंचार्ज है, इंस्पेक्टर है अनिल सोडी, वो लापरवाही कर रहा है जान के। हमें लग रहा है कि वो जानबूझ के कर रहा है। तो नंबर 1 तो हमने ये कहा था कि भाई इसकी परमिशन लो आप। इस पे क्या होता है कि करप्शन एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि जो भी आप किसी भी सरकारी मुलाजिम के ऊपर केस दर्ज कर रहे हो तो उसकी इंक्वायरी के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट से। उसमें 3 महीने बीत जाने के बाद, अगर 3 महीने बीत जाते हैं आप परमिशन नहीं लेते तो वो केस खारिज हो सकता है। हम शुरू से इसको कह रहे हैं कि भाई तू परमिशन ले इसकी। हमने इसको लेटर लिख के दिया, लेटर भी रिसीविंग है। देखो, रामविलास ने अपनी जान पे खेल के, अपने बच्चों की जान पे खेल के इतने बड़े शातिर मुजरिम को पकड़वाया है। सरकार के लिए पकड़वाया ना। जो काम सरकार को करना चाहिए, जो काम पुलिस को करना चाहिए, वो हमारे जैसा आम नागरिक कर रहा है। इसको हमने कहा भी इसकी जो है परमिशन ले, इसने परमिशन नहीं ली। दूसरा इसको कहा कि इसका लुकआउट नोटिस जो है वो जारी करवा। इसको मेरे ख्याल में हज़ारों बार तो रामविलास जी ने कह दिया, सैकड़ों बार मैंने कह दिया भाई इसका लुकआउट आज करवाते हैं, कल करवाते हैं, रेड कॉर्नर लुकआउट नोटिस के लिए। लेकिन अब हमारे को विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है कि ये आदमी विदेश भाग चुका है। अब विदेश भाग चुका है। अब जो है इन्होंने कल जो है इस अनिल सोडी इंस्पेक्टर ने कल जो है परमिशन मांगी है लुकआउट नोटिस के लिए। विजिलेंस के DG को लिखा है इसने कि जी लुकआउट नोटिस इसका जारी किया जाए। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट ही लगता है मेरे को, तो ये स्पष्ट लग रहा है पैसे का खेल है। वो पैसे वाला आदमी है, जो आदमी 1.5 करोड़ रुपये महीना कमा रहा है, तो वो तो कहीं भी फेंक सकता है, कुछ नहीं। लेकिन ये मैं विजिलेंस टीम को भी कहना चाहूँगा कि आपकी भी हर एक चीज़ में नज़र है हमारी। जैसा स्टिंग उसका करा था वैसा स्टिंग आपका भी चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपने इसको बचाने की कोशिश करी तो कहीं ना कहीं आप भी फंसोगे, आप भी गिरोगे। मतलब राजीव जी का यही कहना है खुलेआम कि गलत का अगर साथ दोगे तो आपके साथ भी वही असर किया जाएगा जो मैं बात भगोड़े ड्रग इंस्पेक्टर के साथ किया गया। जनाब एक बात और बताएं, जैसे कि जो जब ये पकड़ा गया, आपने स्टिंग किया, आपकी टीम ने मिलकर बड़ी मुश्किल और मेहनत के साथ दिमाग लगाकर, पहले तो मैं बात करता हूँ, आपकी मांग थी कि टीम हिसार की ना हो, जो जांच करे, और सिरसा से टीम बुलाई गई। पर ऐसा क्या कारण मानते कि वो भी इतनी ढिलाई बरत रहे हैं? हिसार प्रशासन पर आपका विश्वास पहले भी नहीं था? ऐसा है जी, ये भी पुलिस वाले ही हैं, ये भी पुलिस वाले ही हैं। तो कोई और तो हैं को नहीं, कोई दूसरे देश से तो आए को नहीं, युगांडा से यहीं कहीं हैं। यहाँ इनको इन्फॉर्मेशन ना देने की वजह ये थी कि ये बात को लीक ना कर दें। अब ये बात लीक तो नहीं हुई क्योंकि ये लोग बाहर से आए थे, इतनी जल्दी हमारे इकट्ठे ही थे हम। अब जो यहाँ वाले थे वो लीक कर सकते थे। चलो वो सारे तो एक से नहीं कह सकते, एक आधा ज़रूर हर डिपार्टमेंट में, हर चाहे वो हिसार की टीम हो चाहे सरसे की हो,
लेकिन यहाँ तो अब जब वो गिरफ्त में आ गया, जब उसके आदमी गिरफ्त में आ गए, ज्यों ही वो इन्होंने रेड मारी आधार हॉस्पिटल के बाहर, जब ज्यों ही उसके आदमी को पकड़ा, उसके तुरंत बाद ही हमारी नज़र इनके ऊपर हो गई थी। हम इनको वॉच करना शुरू कर दिया था, भाई ये कहीं गड़बड़ में नहीं आते। देखो जी, पहले तो ये गड़बड़ में यहाँ आए कि जब उसके ड्राइवर ने, सुरेश चौधरी के ड्राइवर ने अपनी बेल लगाई, बेल लगाई तो इंस्पेक्टर का, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि कंप्लेनेंट को वो बताए कि जी इसने बेल लगा ली, आप भी अपनी तैयारी करो। इसने नहीं हमें बताया, जबकि ड्यूटी इसकी बनती है। आप पुलिस मैनुअल में देख लो, इन्वेस्टिगेशन मैनुअल में देख लो, इसको बताना चाहिए। अच्छा, उसमें भी ढिलाई बरती गई? उसमें जान के इसको यूँ था कि भाई ये पेश नहीं होंगे, ये आएंगे नहीं, अपना सेटिंग बिठा के आपस में ट्यूनिंग करके, जबकि आईओ की जिम्मेवारी होती है कि वो मुलजिम के खिलाफ अधिक से अधिक साक्ष्य, अधिक से अधिक सबूत जुटा के उसको जुडिशली के आगे पेश करे और उसको सज़ा दिलवाए। लेकिन यहाँ तो ये उसके साथ ही मिल गया। इसकी जो कार्यशैली है उससे स्पष्ट नज़र आ रहा है। इसको ये कहा गया, जब ये फरार हुआ, इसको 4 दिन बाद ही हमने कहना शुरू कर दिया था भाई इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इसके साथ अटैच कर दे, ये अपने आप आएगा भागा। इसकी प्रॉपर्टी जो इसने बेनामी संपत्तियां ले रखी हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, ये अपने आप भागेगा। लेकिन इसने आज तक नहीं करी, तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो हमारा तो कहना ये है, हरियाणा सरकार को भी यही कहना है, अपने हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को भी यही कहना है कि आप इसमें हस्तक्षेप करें। ये बहुत बड़ा एक मतलब बहुत बड़ा मुजरिम है, इससे पूरा शहर परेशान था। इससे पहले फतेहाबाद में रहा है, फतेहाबाद भी इसने यही कांड किया था, फरीदाबाद भी यही कांड किया था। अगर ये जो आज की सरकार के मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, अगर ये इसको पकड़वाने में इंटरेस्ट नहीं लेते तो ये स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि ये लोग जो हैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है ना। अपने जो रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो लोगों की नज़रों में बहुत बताते हैं कि जी बहुत ईमानदार हैं। हम तो ईमानदार जब मानेंगे ना। आप ये बताओ, 5 साल तक ये आदमी यहाँ टिका रहा, 5 साल किसी आदमी को टिकने दिया क्या आज तक इन्होंने? ये कहीं ना कहीं सेटिंग है ना इसकी, 5 साल तक टिका रहा। आप ये तो चलो मेडिकल हाल वाले इसके उसमें थे ना, आप किराने वाले से ही पूछ लो, वो ही बता देगा यार ये तो बहुत बदमाश आदमी था, बहुत पैसे लुट्टा करता। जब एक आम आदमी को पता लग रहा है ये चीज़, तो क्या सरकार पे नहीं पहुंच रही? अब सरकार पे पहुंचाने वाली इनकी सीआईडी है। अब सीआईडी को तो इन्होंने उल्टे कामों में लगा रखा है। सीआईडी को तो ये लगा रखा है भाई देखो भाई विपक्ष वाले क्या कर रहे हैं, जो ये धरनों में बैठे ये क्या कर रहे हैं। जबकि सीआईडी का काम ये होता है कि अपने स्टेट की जो प्रॉब्लम्स हैं, पब्लिक की प्रॉब्लम जो खुल के सामने नहीं आती, उनका ब्यौरा जो है सरकार को देना होता है। अब ये तो बेचारे इनको तो धंधा इससे लगा रखा है। और मज़े की बात तो ये है, जितने भी हिसार में अपने सीआईडी वाले सबको सारा शहर जानते, तो वो काहे की सीआईडी रही। अब वो जब उन बेचारों को काम में ऐसे लगा देंगे तो उनको सभी जानने लग जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब तो ये है कि चलो अगर सरकार, और इसके ऊपर किसी न किसी राजनीतिक आदमी का भी बहुत बड़ा हाथ है, कोई नहीं रह जाएगा। लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हमें चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, हम इस आदमी को सलाखों के पीछे भिजवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और शहर के लोगों से भी अपील है कि अगर किसी को भी इसका पता लगता है तो वो हमें बताए। ये धर्म का काम है, ये पुण्य का काम है। इतना गलत आदमी को पकड़वाना पुण्य का काम है। वो भी तो हमारी तरह रोटी खाते हैं जो शहर के लोग हैं, हम भी रोटी, हमारी कोई इससे दुश्मनी थोड़ा है, हमारे तो ये था भी लोगों को तंग कर रहा है। तो शहरवासियों का भी, शहर में एक से एक धुरंधर पड़े हैं जो बता सकते हैं। ठीक है, वो बताएं, उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा, उनको उचित इनाम भी दिया जाएगा। जब मैं एक बात बताएं, अगर मैं किसी भी आला अधिकारी की बात करता हूं, अपने ओहदे का दुरुपयोग करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करता प्रशासन? चाहे कोई भी मंत्री से लेकर संतरी ले लीजिए, चाहे कोई भी आला अधिकारी लीजिए, हर महकमे में जिसके पास पावर होती है, रुतबा दिखाता है वो बंदा, कई बार जन समस्याएं सामने निकल कर आती है, हम लोग परेशान हो जाते हैं, चक्कर काटने में लगे रहते हैं, बस चक्कर। ऐसा है जी, अगर राजनीतिक लोग हस्तक्षेप ना करें तो इनकी क्या हिम्मत है। ऊपर इन लोगों का हाथ है, भाई शिकायत आएगी, तेरी बदली नहीं करने देंगे, तुझे सस्पेंड नहीं होने देंगे, तो ये किसको समझेंगे? किसी को नहीं। हाँ, जो राजनीतिक लोग हैं, जो इस टाइम पदों पे बैठे हैं, जो राज में बैठे हैं, वो इनके ये जो सरकारी लोग हैं, इनके अच्छे बुरे काम सारे करते हैं इसी एवज में। इसी एवज में जो इनके गलत काम है वो भी ये करते हैं। अब आप देखो, यहाँ पार्थ वाले मामले के अंदर सिर्फ हम 5 आदमी थे जिनको गिरफ्तार कर दिया। अब ये कल जो है, ये कांग्रेस भवन के सामने कितने आदमी इकट्ठे हो रहे थे,
बिना वो कोई परमिशन लेके आया आदमी, परमिशन लेके आए हुए थे? कुछ नहीं है जी, अंधा खाता है। ठीक है, अगर हम इस तरह ही चलते रहे, शहरवासी इस तरह ही चलते रहे, तो ये अशोक चौधरी अंदर चला जाएगा, कोई और आ जाएगा। इनको भी तो सोचना चाहिए इस मामले में। ये इस चीज़ को मतलब मज़े की बात तो ये है कि इस रिश्वतखोरी को प्रोत्साहित करने में इन्हीं के जो मेडिकल हॉल वाले, हॉस्पिटल वाले, इन्हीं के जो दलाल हैं, इन्हीं के आदमी, इन लोगों ने इसको प्रोत्साहन दिया। एक आदमी सुरेश चौधरी अकेला इतने मंथली कैसे इकट्ठी करेगा? इसके दलाल थे। इसके दलाल कौन थे? मेडिकल हॉल वाले थे। इसके दलाल कौन थे? हॉस्पिटल वाले थे। वो किस लिए? वो अपने कंपटीशन के अंदर, भाई वो फलाना दुकानदार ना उठ जाए, वो दलाली करता था इसकी, इसको पैसा पहुँचाता था, भाई तू उसको तंग कर। इस शख्स ने ऐसे ऐसे गरीब आदमियों को सताया है, अशोक चौधरी ने। भाई साहब, अगर शहर के अंदर उसको कोई मदद करने वाला ना हो तो इसकी हिम्मत कोई बाहर से आके करने वाले की हिम्मत नहीं होती। सरकारी आदमी है ये, तो 2 साल का 3 साल का वीज़ा लेके हिसार में आया हुआ है। अरे भाई शहर वालों, तुम तो पक्के परमानेंट यहाँ के वासी हो, ऐसे आदमी के पैर ना लगने दो। तुम पैर ना लगने दो तो क्या हिम्मत है सरकार की? सरकार टिकने दे। और कहने के सर, जो आप ये बात कह रहे हैं उसके बावजूद एक ये भी बात सामने निकल आती है, बड़ा होता था, लोग डरते थे, कार्रवाई करवा देगा, सील करवा दिया जाएगा मेडिकल। कहीं ना कहीं आम जनों को ये भी तो बहुत डर सताता था। एक बात बताओ, अगर मैं गलत काम करूँगा तो मुझे भी डर लगेगा। आप गलत काम करना छोड़ दो, ये ऐसे कैसे सील करवा देगा? आप गलत काम कर रहे हो कहीं ना कहीं, जब ये सील करवाएगा। आप गलत काम मत करो। आप गलत काम, जो इनके नॉर्म्स हैं, जो रूल एंड रेगुलेशन है मेडिकल हॉल के, उनको आप पूरा करके रखो। ये किस वास्ते? इसकी क्या हिम्मत? धक्के से तो अफीम गिरने से रहता है दुकान में। तो ये तो भाई साहब, ये खुद दुकानदारों की भी कमी है। अब आप एक बात बताओ, अगर जो इसका रूल रेगुलेशन है मेडिकल हॉल के, उसके अंदर वो मैं मानता हूँ सख्त रूल है, आप उसको पूरा कर सकते हो, पूरा कर सकते हो। आप थोड़ा खर्चा कर दो। आपकी मेडिसिन के ऊपर 20 रुपए की दवाई होती है, 400 रुपये MRP लिखा होता है, इतना आप मार्जिन ले रहे हो। आप वो मार्जिन अपना थोड़ा कम सम कर लो, तो सरकार के पैसे तो जा रहा है, सरकार के खाते में तो जा रहा है। ऐसे लोगों को आप प्रोत्साहित खुद कर रहे हो। हाँ, आपको एक बात और बता दूँ, सुरेश चौधरी चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने में जाए, हम सरकार को, हम विजिलेंस को इतना मजबूर कर देंगे। हम हाई कोर्ट जा रहे हैं इसी हफ्ते के अंदर। हाई कोर्ट से हम निवेदन करेंगे कि अपनी देख रेख में इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाए। और ये भी मैं दावे से कहता हूँ, जिस दिन सुरेश चौधरी अंदर हुआ उस दिन इसके दलालों का नंबर भी आएगा। आप सोच के हैरान हो जाओगे, हिसार में ऐसे ऐसे दलाल हैं, आप सोच भी नहीं सकते। उनको दलाली की ज़रूरत नहीं है, खुद की दुकान पर इतना काम है, लेकिन नहीं, आदत पड़ेगी ना आराम की खाने की। ये कहानी है जी। तो जनाब, आपसे एक अंतिम सवाल, और जो वीडियो को समाप्त करते हैं उसके बाद, भ्रष्टाचार को लेकर क्या मानते हैं आप? एक दावा होता था भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाएगा जड़ से लेकर। ऐसा है जी, ये जो ज़्यादा चिल्लाते हैं ना भ्रष्टाचार ख़त्म कर देंगे, इससे पहले एक बार शराब बंद हुई थी वो शराब बंद कर देंगे, शराब उससे ज़्यादा चली। इसी तरह भ्रष्टाचार जो ज़्यादा चिल्लाता है ना, वही भ्रष्टाचार बंद कर देंगे। वो भ्रष्टाचार बंद कर ही नहीं सकता, उसकी नीयत ही नहीं होती। जिसकी नेताओं का तो ये हाल है, जो काम इन्होंने नहीं करना होता ना, उसके लिए कहते हैं ये हम करेंगे। जो काम इन्होंने करना होता है उसके लिए कहेंगे हम नहीं करेंगे। आप कभी भी अभी तक का इतिहास उठा के देख लो। ठीक है जी। वैसे तो इनके ये जनसेवक हैं, इनको संविधान के अंदर इसलिए बिठाया गया था कि आप जो है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाओ, आम आदमी के पास सारी चीज़ें पहुँचे, सहूलियत पहुँचे। लेकिन नहीं, अफसरशाही पे नज़र रखने के लिए इनको बिठाया गया था। इन नेताओं को, इन मंत्रियों को अफसरशाही पे नज़र रखें कि अफसर तो लोगों के साथ गलत नहीं कर रहे, क्योंकि सारी जनता पढ़ी लिखी तो है नहीं। लेकिन इन नेताओं ने और अफसरशाही ने मिलके आम आदमी को लूटना शुरू कर दिया। ये आपके आगे है। आज तक का आप देख लो सिस्टम, आप मीडिया वाले हो, आप लोग देख लो, आपके आगे कितनी शिकायतें जाती हैं, कितनों का निवारण होता है। तो भाई फिलहाल हमारा राजीव सरदाना थे, जब समाज सेवा कार्यों में बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग देते हैं। और अब देखने वाली बात ये रहती है कि विजिलेंस टीम अब आगे क्या कार्रवाई करेगी, क्योंकि राजीव सरदाना जी ने एक घोषणा कर दी है कि ये अगले हफ्ते, अगर मैं बात करता हूँ, हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करेंगे। और आने वाले समय में सुरेश चौधरी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई राजीव सरदाना का एक सबसे बड़ा मैसेज है, चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में लुक जाओ, तुम्हें पकड़वा कर रहेंगे, क्योंकि तुमने इतने लोगों को लूटा, इतने लोगों का खून चूसा है। या तो खुद सरेंडर कर दें, हो सकता है प्रशासन, सरकार और जो कानून न्याय है, अगर मैं बात करता हूँ, ऐसा है जी, पुलिस अगर चाहे ना तो मंदिर के बाहर से चप्पल भी नहीं चोरी हो सकती। कब तक भागेगा, कब तक भागेगा? जब लुकआउट नोटिस हो जाएगा, रेड कॉर्नर नोटिस हो जाएगा, तो कोई ना कोई अपने आप ही पकड़ा देगा।
अपने आप पकड़ा देगा। और कानून से आदमी कितना भाग सकता है, नहीं लड़ सकता कानून पर से। जनाब एक बात हमने क्या ही दिया, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, सुनने में आते हैं, फिल्मों में भी देखते हैं बचपन से। अगर कानून नियत से काम करे, कानून का पालन करने वाले नियत से काम करे तो कानून का, मैं कह रहा हूँ ये 1 मिनट नहीं, ये अब 2 घंटे में अब ये छापा मार रहा है, विजिलेंस अफसर छापा मार रहा है, इसके घर में मार रहा है। बताओ जो आदमी फरार है वो घर में बैठा मिलेगा, इसकी ससुराल में छापा मार रहा है वो ससुराल में मिलेगा, इसके गांव में छापा मार रहा है वो गांव में मिलेगा। अरे यार कमाल कर रहे हो, आपके पास साइबर की टीम है, सब तरह की टीम है, आपकी मुखबरी है, आपकी CID है, फिर काहे का इतना बड़ा सिस्टम है आपके पास, ये पकड़ में नहीं आएगा। यहाँ नियत में गड़बड़ है, देखते कितने दिन नियत में गड़बड़ रखेगा। जब कानून कोर्ट के निगाह में आएगी चीज़ तो करना नहीं पड़ेगा सारा सिस्टम, जो हम कह रहे हैं वो करना पड़ेगा इसको। हम कोई कानून से बाहर थोड़ा कह रहे हैं इसको, कानून से कह रहे हैं बिल्कुल हम इसको बाकायदा लिखा हुआ दिखा रहे हैं, अथॉरिटीज़ दिखा रहे हैं, लेकिन नहीं वो हमारे आगे हाँ मैं कर रहा हूँ लेकिन नहीं कर रहा। अभी इसने मीडिया को कहा कि मैंने जो है अप्लाई कर दिया है, 4 दिन पहले कहा था, असल में इसने कल अप्लाई करा, कल के पेपर में फिर कहा है इसने। तो भाई कहीं ना कहीं अगर मैं बात करता हूँ ढिलाई बढ़ती जाती है, बिल्कुल बढ़ती जाती है जनाब। इतनी लापरवाही किस लिए बढ़ती जाती है, अभी तक ये नहीं समझ आया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके जुड़ते हैं कि आपका क्या मानना है। RSN एक्सप्रेस के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। धन्यवाद।